हम लोग भगवद गीता के 16वें अध्याय में पहुंच गए हैं। 16वां अध्याय हमारा है दैवासुर संपद विभाग योग। दैवासुर में दो शब्द है, दैव और असुर। तो देवता और असुर वाले भाव, दोनों ही भाव हमारे अंदर होते हैं। हमारे अंदर ही देवत्व के भी गुण हैं और असुर के भी गुण हैं। किस गुण को हम बढ़ाते हैं, किस गुण को हम दबाते हैं, किस गुण पर विजय प्राप्त करते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो 16वें अध्याय में भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि दैवी प्रकृति क्या होती है और आसुरी प्रकृति क्या होती है। मनुष्यों की प्रकृति, उसका विचार, उसका कर्म कैसा होता है, किसको कहा जाएगा। कहते हैं ना ये तो देवता है, और किसी के बारे में कहते हैं ये तो असुर है, इतना क्रूर है। तो 16वां अध्याय हमारा है दैवासुर संपद विभाग योग। दो तीन बार मन माइक बंद रखते हुए मन ही मन बोल जाइए, दैवासुर संपद विभाग योग। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। बाद में इसको कर लेंगे, सारा याद करेंगे एक बार फिर से ऊपर से, बीच में थोड़ा गैप हो गया। तो दैवासुर संपद विभाग योग में मनुष्य की दो श्रेणी बताई गई है, एक दैवी प्रकृति वाली, एक आसुरी प्रकृति वाली। पहले हम लोग दैवी प्रकृति वाले जो गुण हैं उसको देख लेते हैं, जो कि भगवान बता रहे हैं अर्जुन से। तो हम लोग अर्जुन हैं ये मान कर चले, और ये भगवान की वाणी है और इसका हम लोग अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में 16वें अध्याय के भगवान कहते हैं दैवी प्रकृति किसकी मानी जाएगी, कि जो देवी संपदा से संपन्न है कैसे माना जाएगा। तो कहते हैं दैवी संपदा मुक्ति के लिए है, भय का अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी से सरल हो। अब ये गुण होने चाहिए, तब आपको माना जाएगा कि आपके अंदर जो संपदा है वो दैवी संपदा है या आसुरी संपदा है। देखिए, भय का अभाव, भय का अभाव मतलब किसी से नहीं डर रहे, जो सही रास्ते पर होगा, ईमानदार होगा, किसी का गलत नहीं करेगा, वो डरेगा भी नहीं। जो भगवान में विश्वास करेगा वो इंसानों से क्यों डरे, नहीं डरेगा। अंतःकरण उसका शुद्ध होगा, किसी के लिए उनके मन में, उनके अंतःकरण में कोई वैर भाव द्वेष नहीं होगा। योग की स्थिति उनकी दृढ़ होगी, यानी मोक्ष के लिए वो लगातार अभ्यासरत होंगे। सात्विक दान होगा, जब वो दान करेंगे तो ये इसलिए नहीं दान करेंगे कि हमारा नाम हो जाए, कहीं कुआं खुदवाया तो उस पर हमारा नाम हो जाए। तो वो दान सात्विक दान होगा, जिसमें दाहिने हाथ ने दिया तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, हे प्रभु ये आपका है, आपके ही जन को अर्पित है, इस भाव से तेरा तुझको अर्पित। इंद्रियां हमारी कंट्रोल में हो, इंद्रियां भागती हैं अपने विषयों की तरफ, लेकिन इंद्रियां इतने कंट्रोल में हो कि जहां जरूरी हो कर्तव्य के लिए, वो भी शास्त्रगत नियत कर्तव्य के लिए वहीं जाए। और कर्तव्य के लिए अगर हमें कष्ट भी सहना पड़े तो हम कष्ट को सहें। शरीर से, मन से, वाणी से बिल्कुल सहज और सरल बने रहें। ये दैवी संपदा के गुण बताए गए हैं। उसके बाद और दैवी संपदा के गुण अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अहिंसावादी हो, वो हिंसक प्रवृत्ति का ना हो, सत्य बोलने वाला हो, झूठ ना बोलता हो, क्रोध ना करने वाला हो, उसको क्रोध ना आता हो, संसार की कामना का त्याग करने वाला हो। संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खींचती हैं, उनकी कामना, उनकी इच्छा का त्याग हो। अंतःकरण में राग द्वेष का ना उठना, ऊपर जो कहा गया अंतःकरण शुद्धि हो, उसी का एक तरह से कह सकते हैं कि अंतःकरण में ना राग है ना द्वेष है, सम स्थिति है। पीछे किसी की चुगली नहीं कर रहे हैं, दया का भाव है सब प्राणियों के प्रति, चपलता का अभाव है, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का अभाव,
मान को ना चाहने वाला, ये दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य के लक्षण है। अब ये देख रहे हैं कई चीजें रिपीट हो रही है। तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर से भी शुद्धि हो, वैर भाव का अभाव भी हो, मान या अपमान ना चाहने वाला हो, ये दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य के लक्षण हैं। तो इस तरह के जिनके लक्षण हो हमारे आपके हैं, तो हम समझें कि हम दैवी संपदा से युक्त हैं। या नहीं है तो दैवी संपदा के क्या लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों को हमें अपने अंदर बढ़ाना है। अब आसुरी प्रकृति वाले कौन होते, किनके अंदर असुर वाली प्रवृत्ति होती है, उसको देखते हैं। आसुरी संपदा से संपन्न हम आप में से, हमारे अंदर आपके अंदर भी कई बार ये आसुरी संपदा है जो उभर आती है। इसको दबाना है तो पहले दुश्मन को दबाने के लिए पहले उसको जानना जरूरी है कि हमारे दुश्मन कौन है जो हमें ही हमारे साथ रह के हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो आसुरी संपदा है। कौन कौन सा है? दंभ करना, कई बार हम दंभ करते हैं, घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, क्रोध करते हैं, कठोर बनी रहते हैं, अविवेकी, विवेक से काम नहीं लेते हैं। ये सब आसुरी संपदा के लक्षण कहे गए हैं। क्या? दंभ करना, घमंड करना, अभिमान में रहना, क्रोध में रहना, कठोर बना रहना, अविवेकी रहना, ये आसुरी दम संपदा के लक्षण है। जी बताएं, कौन कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, दम्भ क्या है? दंभ क्या है? बहुत सुंदर। आइए आपको राम सुखदास जी की व्याख्या में लिए चलते हैं दंभ का। चौथा श्लोक है 16वें अध्याय का। दंभ और दर्प शब्द कहा गया है। दंभ का मतलब होता है अपनी ही बड़ाई खुद से करना। मान, बड़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति नहीं होने पर भी वैसी स्थिति है ऐसा दिखावा करना, ये दंभ कहा गया है। दंभ मतलब जो नहीं है उसको भी हम कहें कि हम वैसे हैं। वो कहते हैं ना, तुम मुझे जानते ही कितना हो। यहाँ पर कहा गया है दंभ भी दो प्रकार का कहा गया है। सद्गुण सदाचारों को लेकर दंभ और दुर्गुण दुराचारों को लेकर के दंभ होता है। दो तरीके का दंभ बताया गया है। सद्गुण सदाचार वाला दंभ होता है अपने को धर्मात्मा कहना कि हम बड़े विद्वान हैं। विद्वता वाला जो दंभ हुआ कि तुम हमसे नहीं जानते हम कितने विद्वान हैं, कितने वेद शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, या हम कितने बड़े योगी हैं, आत्म साक्षात्कार तक पहुंच चुके हैं, हमने तो कुंडलिनी जागरण कर लिया है, इसका दंभ करना। और दुर्गुण वाले जो खराब विचार है कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, या हम तुम्हारा, अरे तुम चिंता मत करो, हम तो इतने बड़े हैं कि तुम कहीं भी जाओ बस फूलों पर बिठा के रखें, कोई किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें आंख उठा के देख ले। तो ये दो तरह के दंभ हो गए। उसके बाद दर्प शब्द आया है जिसको हमने घमंड लिखा है। दर्प का नाम घमंड है, इसको यहीं से देख लेते तो अच्छा रहेगा। दर्प मतलब घमंड का नाम दर्प कहा गया है। धन, वैभव, जमीन जायदाद, मकान, परिवार आदि की ममतावली चीजों को लेकर के अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है वह दर्प है। घमंड मतलब जो चीजें हैं उसकी बड़ाई छाटना घमंड कहा गया है। क्योंकि दंभ और घमंड में थोड़ा सा फर्क यहाँ पर बताया गया है। दंभ वो हुआ जो नहीं है उसकी भी आप बड़ाई करना, और घमंड में कहा गया जिसको दर्प कहा गया जो है उसको बढ़ा चढ़ा के आप बता रहे हो या उसका गुणगान कर रहे हो। ठीक क्लियर है। हो गए सर। तो आसुरी संपदा में दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोर, अविवेकी आसुरी संपदा के लक्षण कहे गए हैं। इतना ही नहीं, उसको और विस्तार से बताया गया है। कहते हैं कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए, कहाँ निवृत्त होना चाहिए, इस बात का भी ज्ञान नहीं होता है। मतलब ये कि कहाँ हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कहाँ कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, किन परिस्थितियों में किससे दोस्ती करनी चाहिए, अच्छे लोगों से कि बुरे लोगों से, किससे दूरी रखनी चाहिए, इस बात का ज्ञान नहीं होता है आसुरी संपदा वालों को। ना बाह्य शुद्धि होती है उनकी, ना श्रेष्ठ आचरण होता है, ना वो सत्य बोलता है। तो आसपास जो असत्य बोलने वाले लोग हों उनसे दूर रहें, यानी उनमें आसुरी शक्ति समाहित है। ऐसे लोग कहते हैं कि संसार सिर्फ स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है।
यानी कि ये भगवान के बारे में नहीं मानते हैं कि आत्मा से या ब्रह्म से आत्मा और उससे सृष्टि कैसे कैसे रचना हुई है, जो गीता में भी बताया गया, उपनिषदों में भी बताया गया है। उसको ना मान करके वो मानते हैं कि अरे संसार की उत्पत्ति तो सिर्फ स्त्री पुरुष के संयोग से हुआ है। यानी कि उनके नजर में काम वासना ही सृष्टि का कारण है, काम वासना की वजह से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये भी आसुरी संपदा में आएगा। तुच्छ बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले, उग्र कर्म करने वाले, उग्र कर्म मतलब बहुत तीव्र ऐसे कर्म जो बहुत कहते हैं ना, बाप रे बहुत उग्र है, बहुत गुस्से वाला कर्म कर रहा है, और संसार को नुकसान पहुंचाने वाले, समाज को नुकसान पहुंचाने वाले कर्म करने वाले, सामर्थ्य का इस्तेमाल सही जगह पर ना करके जगत के नाश के लिए सामर्थ्य का इस्तेमाल करना। जैसे आजकल देख रहे हैं पूरी दुनिया लड़ रही है, उस पे बमबारी कर रहा है, उस पे बमबारी कर रहा है। बम है आपके पास तो आपका सामर्थ्य है, लेकिन उस बम को मानवता के नाश के लिए आप कर रहे हैं इस्तेमाल, तो आप आसुरी शक्ति आपके अंदर जागी हुई है। उसके बाद भगवान कहते हैं कभी पूरी ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेने वाले, दंभ अभिमानी, अपवित्र व्रत धारण करने वाला। कई बार व्रत धारण हम लोग कर लेते ना, मैं प्रण लेता हूं कि तुम्हारी जान लेकर रहेंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचा के रहेंगे। तो हम व्रत भी कैसा धारण कर लेते हैं अगर आसुरी शक्ति हमारी जागी होती है, अपवित्र व्रत धारण कर लेते हैं। मोह की वजह से दुराग्रह रखने वाले, दूसरे के प्रति मोह अगर हमें किसी चीज में जाग गया तो दूसरे के प्रति दुराग्रह आ जाता है। संग्रह और भोग में ही लगे रहते हैं कि सिर्फ जमा करना है, जमा करना है और उसका भोग करना है। तो और संग्रह और भोग में लगे रहेंगे तो जहां भी उसमें रुकावट आएगी तो क्या होगा, अपार चिंताओं से घिर जाएंगे। तो अपार चिंताओं से घिरे रहने वाले, ये तो ऐसा लगता है ना, जब हम बिजनेस करते हैं किसी चीज का, हम चाहते हैं बहुत पैसा हो, बहुत भोग करें, कभी डिस्को में जाएं, कभी यहाँ जाएं, कभी 10,000 के जूते खरीद लें, कभी 20,000 के शर्ट पैंट खरीद लें, तो वो तो खूब सज धज लेते हैं ऊपर से, लेकिन ऐसे लोग अपार चिंताओं में घिरे रहते हैं। हम योग करने वाले हैं, कहने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो संग्रह भोग में लगे रहते हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। काम क्रोध के परायण होकर अन्याय पूर्वक धन कमाने वाले, कामनाएं बहुत रहती हैं, क्रोध भी उनका रहता है, और धन कमाते हैं गलत तरीके से कमाते हैं, अन्याय पूर्वक मतलब गलत तरीके से, टैक्स नहीं भरेंगे, 2 नंबर की कमाई करेंगे, उसी को अन्याय पूर्वक धन कमाने वाला। जितना है उससे ज्यादा प्राप्त करने में हमेशा लगे रहना, जितना है उससे ज्यादा प्राप्त करने में लगे रहना गलत नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति बहुत ज्यादा रखना या आसक्ति रखना गलत है। हमें अपना कर्म करना चाहिए, ऊपर वाले करेंगे, अगर हम कर्म करेंगे तो फिर योगक्षेम वो पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ योगक्षेम हम अपने ऊपर ही मान कर चलते हैं, तो जो है वो तो है ही, उससे बहुत ज्यादा हमें चाहिए और उसी में सारा कुछ लगा रहना। खुद को ईश्वर के तुल्य समझ लेना, अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, अरे देख लेंगे कोई नहीं। तो सबको देखने वाले तो ऊपर वाले, आप कौन होते हो देखने वाले। तो ये हुआ एक तरह से अपने अंदर ऐसी भावना लाना कि मैं ही सबका पालन करने वाला हूँ, और अपने शत्रुओं को मारने की चेष्टा में लगा रहने वाला, वो भी आसुरी शक्ति वाला कहा गया है। खुद को बलवान समझने वाला कि मैं ही बलशाली हूँ, ये भी आसुरी शक्ति में आता है। हम धनवान हैं, अपने आप को बहुत पैसे वाला समझना, ये भी आसुरी शक्ति का है। और हमारे समान दूसरा कौन हो सकता है, जब इस तरह का हमें घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है। खूब हम यज्ञ करेंगे, दान देंगे, मौज करेंगे, कहते हैं ना इतना यज्ञ करते हैं, हमने ये यज्ञ कर लिया, वो यज्ञ कर लिया, इतने पंडितों को भोजन करा दिया, इतनी बार हमने भंडारा लगा दिया, इतने लोगों को कपड़े बांट दिए, कंबल बांट दिए, इसका गुणगान करता है और कहते हैं हम तो एकदम मौज मस्ती करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति वाले भी, ये हम लोग जनरली मानते हैं कि ये दैवी संपदा है, लेकिन यहाँ कहते हैं ये भी आसुरी संपदा में ही है, कि हम ये कह के दान करते हैं, यज्ञ करते हैं कि हमारे समान दूसरा कोई है ही नहीं। तब ये कौन सी प्रवृत्ति में आ जाएगी, आसुरी प्रवृत्ति में आ जाएगी।
उसके बाद भगवान कहते हैं अगर ऐसी प्रवृत्ति है आपकी तो उसका फल क्या होगा। कहते हैं ऐसे स्वभाव वाले बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं, आसुरी योनि में ही उनका बार बार जाना होता है। उसके बाद अब आगे त्रिविध नरक के द्वार बताए गए हैं 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में, कि नरक के 3 रास्ते हैं, इसी को त्रिविध नरक के द्वार कहा गया है। कहा गया है काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीजें नरक के 3 रास्ते हैं। ये तीनों नरक के दरवाजे हैं, इससे जीवात्मा का पतन होता है, इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। संस्कृत में श्लोक इस तरह से है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, ये तीनों नरक के द्वार है। नाशनम आत्मनः, यानी जो जीवात्मा है उसका पतन होता है। इससे जीवात्मा का पतन मतलब जीव अभी चूंकि इंद्रियों में, प्रकृति में घिरा हुआ है, इसलिए जीवात्मा है तो उसका पतन होगा। तो कहते हैं इसीलिए काम, क्रोध और लोभ को त्रयम त्यजेत, इनका त्याज्य करना चाहिए, इनको त्याग कर देना चाहिए। इनका किसको? काम, क्रोध और लोभ। अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए त्रिविध नरक के द्वार किनको कहा गया, 3 का सेट आपको दे दे तो काम, क्रोध, लोभ, इसको 2-3 बार रट जाइए। ये 3 है नरक के 3 दरवाजे। अब कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ना हो तो कैसी स्थिति होगी, तो क्या होगा भाई। भगवान कहते हैं नरक के तीनों दरवाजों से अगर आप रहित हैं, ऐसा मनुष्य हम आप में से, जो नरक के तीनों दरवाजे कौन से हैं? काम, क्रोध और, माइक खोल कर बताइए, काम, क्रोध और लोभ। 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 नरक के जो 3 दरवाजे, काम, क्रोध और लोभ, अगर ये नहीं हो हमारे अंदर, तब मनुष्य कैसा होता है? परम गति को प्राप्त करने वाला होता है, अपने अपना कल्याण करने वाला होता है। हम लोग कहते हैं ना हम दूसरों का कल्याण करेंगे, जब तक अपना कल्याण नहीं होगा तो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। आपके पास पैसा होगा तो किसी को दोगे ना, तो आप खुद का कल्याण नहीं कर पा रहे, दूसरे का कल्याण कैसे कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं हम तो योग संस्था खोल लिया, अब हम दूसरों का कल्याण कर रहे हैं योग के माध्यम से, पूरी दुनिया को हम योगमय बना देंगे योग से। पहले खुद तो बन जाए, उसके बाद बनाते रहेंगे। तो जनरली लोग खुद नहीं बन के दूसरों को बनाना चाहते। तो नरक के 3 दरवाजे काम, क्रोध और लोभ अगर नहीं हो तो परम गति की प्राप्ति करने वाला वो मनुष्य होता है। उसके बाद भगवान 23वें श्लोक में कहते हैं 16वें अध्याय के, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, वह ना तो सिद्धि को, ना ही सुख को, ना ही परम गति को प्राप्त होते हैं। कई बार सवाल आता है ना, हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान करना है, जो कर्म करना है भगवान को समर्पित करना है। प्रशांत जी अगर क्लास में तो सुन रहे होंगे, आपने पूछा था एक बार कि गलत कर्म करके भी क्या भगवान को सौंपते जाए, भगवान कोई नहीं भाई, भगवान है भगवान, तो क्या वो ठीक होगा। तो देखिए 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान खुद कह रहे हैं कि कर्म भी कैसा, शास्त्र विधि के अनुसार होना चाहिए। शास्त्र विधि को अगर आपने छोड़ दिया, तो शास्त्र में तो कहा गया है ना अच्छे कर्म करना है, दुष्कर्म नहीं करने, खराब कर्म नहीं करने। तो शास्त्र विधि जहां पर आता है, शास्त्र विधि वाला कर्म करना है, तो अच्छे कर्मों की बात आती। तो यहाँ कहते हैं शास्त्र विधि वाले जो कर्म है उसको जो छोड़ करके मनमर्जी का काम करता है, मनमर्जी का आचरण करता है, उसको कभी सिद्धि नहीं मिलती, कभी उसको सुख नहीं मिल सकता है, ना ही वो कभी परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो अब सवाल आता है तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो भगवान 24वें श्लोक में इसका जवाब देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र में क्या तुम्हारा कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, ये कहाँ से हमें पता चलता है? हमें शास्त्र से पता चलता है। जो हमें घर में हमारी नैतिक शिक्षा शुरुआत से ही मम्मी पापा कहते हैं कि बड़ों से ऐसे जबान नहीं लड़ानी चाहिए, बड़ों को उनकी एक बात सह लो, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, बड़ा भाई है, बड़े भाई के साथ ऐसे व्यवहार करते हो, ऐसे बोला जाता है।
तो धीरे धीरे वो हमारे संस्कार में आ जाता है। और ये चीज माँ बाप कहाँ से हमें बताते हैं? उनको उनके माता पिता ने बताया। उनको कहाँ से बताया? गुरु ने बताया। तो गुरु ने कहाँ से बताया? शास्त्र से बताया। तो भगवान कहते हैं क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, इसकी व्यवस्था तो शास्त्र में दिया हुआ, तो शास्त्र ही प्रमाण है। तो ऐसा जानकर इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। यानी हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करो। अब शास्त्र विधि क्या कहेगा अर्जुन के लिए? कि आप क्षत्रिय धर्म है आपका, कि धर्म की रक्षा करना, तो उनके लिए यही होगा। 16वां अध्याय हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 16वें अध्याय का नाम क्या था, एक बार बता दीजिए। 16वें अध्याय का नाम देवासुर संपत्ति विभाग योग। देवासुर संपद योग। देवासुर संपद दैवासुर विभाग योग। संपत्ति विभाग योग। 17वां अध्याय हमारा है श्रद्धा त्रय विभाग योग। त्रय मतलब 3, श्रद्धा त्रय। अब श्रद्धा त्रय का क्या अर्थ है? पहला ही श्लोक है जिससे हमें पता चलेगा कि अध्याय का नाम क्यों दिया गया है। अर्जुन के मन में दुविधा आ रही है। ऊपर जो बात हुई है, वो सवाल पूछते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि से कर्म नहीं करते हैं, भगवान ने कहा ना शास्त्र विधि से कर्म करना है आपको 16वें अध्याय में के अंत में। तो अर्जुन कहते हैं जो लोग शास्त्र विधि नहीं जानते हैं, शास्त्र विधि से कर्म नहीं करते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा पूर्वक कर्म करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती है? सात्विक, राजसिक या तामसिक, कैसा माना जाएगा उनका? कि श्रद्धा तो पूरी है उनकी, लेकिन वो शास्त्र विधि से कर्म नहीं करते हैं। देखिए सवाल भी आ गया, जो हमारे मन में सवाल आता है। इसीलिए तो कहते हैं जब गीता पढ़े तो ये मानकर चले कि हम ही अर्जुन हैं, क्योंकि यही सवाल हमारे मन में भी आता है अगर हम पूरे मनोभाव से पढ़ें और एक एक अर्थ को समझते चलें एक एक श्लोक के। तो भगवान से अर्जुन ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमें शास्त्र विधि से कर्म नहीं करते लेकिन श्रद्धा पूरी है, तो कैसा माना जाएगा ये? राजसिक, तामसिक या सात्विक, कैसी श्रद्धा होगी हमारी? इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया अध्याय का? श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो भगवान कहते हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार होती है। श्रद्धा किसके अनुसार होती है? अंतःकरण। अंतःकरण में क्या होता है? भाव होता है। कैसा भाव हमारा है, किस भाव से हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार श्रद्धा नियत होती है कि वो श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। क्योंकि आसक्ति या अनासक्ति, किसी कर्म के प्रति या उसके फल के प्रति आसक्ति है या अनासक्ति है, ये अंतःकरण में ही तो उत्पन्न होता है। अंतःकरण से ही तो मन के भाव होते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हमारा कर्म था हमने किया, अब जो होना होगा होगा। और बहुत लोग सोचते हैं नहीं हमारा कर्म था हमने किया, अब तो यही होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो हम तो प्राण दे देंगे या प्राण ले लेंगे। तो दोनों ही चीजें क्या हुई? अंतःकरण के भाव हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं चौथे श्लोक में त्रिविध श्रद्धा का स्वरूप समझाते हुए, यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्षरांसि राजसाः प्रेतान् भूत गणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। अब देखिए 3 चीजें कह दी गई। सात्विक श्रद्धा क्या है, राजसिक श्रद्धा क्या है, तामसिक श्रद्धा क्या है? कहते हैं यजन्ते सात्विकाः देवान्, जिनकी सात्विक श्रद्धा होती है या जो लोग देवता की पूजा करते हैं, मान के चले कि वो सात्विक श्रद्धा वाले हैं। यानी सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं का पूजन करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसाः, तो राजसिक श्रद्धा वाले क्या करते हैं? यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसाः। उसके बाद कहते प्रेतान भूत गणान च अन्य, अन्य जो होते हैं यानी तामस वाले, प्रेत की, भूतों की, इनकी पूजा करते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं। तो अब बहुत सिंपल सा बताया हुआ है, देख लीजिए अच्छे से। अगर देवताओं का पूजन करने वाले हैं, सात्विक श्रद्धा वाले हैं, यक्ष राक्षसों का पूजन करने वाले राजसिक श्रद्धा, भूत प्रेत का पूजन करने वाले तामसिक श्रद्धा। एग्जाम की दृष्टि से इसको देखिए, बाकी दृष्टि से बाद में। अगर पूछ दे देवताओं का पूजन करने वाले
इनको इनकी श्रद्धा कैसे मानी जाएगी? सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक मानी जाएगी। यक्ष राक्षस की अगर पूजा करते हैं, कैसी श्रद्धा है उनकी? राजसिक है। प्रेतों की, भूतगणों की पूजा करते हैं तो कैसी है? तामसिक है। आगे बढ़ते हैं छठे श्लोक में। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर के घोर तप करते हैं, क्योंकि अर्जुन ने ऊपर पूछा ना कि शास्त्र विधि से नहीं करता है, शास्त्र को नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन श्रद्धा है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि से हट करके, रहित होकर के घोर तप करता है, लेकिन दंभ और अहंकार से युक्त है, भोगों के प्रति आसक्ति से युक्त है, शरीर को दुख देता है, शरीर में मौजूद परमात्मा को भी दुखी करता है, दुख देता है, ऐसे लोग आसुरी निष्ठा वाले होते हैं। यानी कि शरीर को सुखा रहा है। कहते हैं बहुत लोग शरीर को कष्ट दे करके साधना में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें दंभ भी है, उसमें अहंकार भी है। लेकिन देखिए यहाँ पर दो चीजें, आप ऐसा मत कर लीजिएगा किसी संत का नाम ले लीजिएगा जिन्होंने बहुत साधना की है। संत तो वही हुए जिनके अंदर दंभ और अहंकार ना हो, तभी तो संत हुए। यहाँ सब चीजें मिला करके भगवान कह रहे हैं कि वो शास्त्र विधि का भी पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन घोर तप कर रहे हैं। जैसे रावण था, रावण शास्त्र विधि से ना होकर के घोर तप करता तो था, शास्त्र विधि से करता तो गलत चीजें भगवान से मांगता ही नहीं, हमें कोई ना हरा पाए, कोई ना वो कर पाए कि हम ही सबसे शक्तिशाली हो जाए। दंभ और अहंकार भी उसमें था, भोगों के प्रति प्रबल आसक्ति भी थी, तभी सीता का हरण किया था। शरीर को दुख भी दे करके तपस्या की थी, और शरीर के अंदर जो परमात्मा है, अगर हमेशा आप गलत करोगे तो आप परमात्मा को भी दुखी कर रहे हो। तो ये लोग क्या हुए? आसुरी निष्ठा वाले होते हैं। हम अपने अंदर भी इसका आकलन करें, भगवान ऐसा कहते हैं। अर्जुन के सवाल का जवाब मिल गया कि शास्त्र विधि से नहीं कर रहे हैं तो सात्विक, राजसिक, तामसिक वाला भाव अंतःकरण में जागता है, पूरा आराम से भगवान ने समझा दिया। अब जब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिविध आहार की बात की गई है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल पूछे गए हैं कई बार। तो त्रिविध आहार को हमें जानना चाहिए कि सात्विक आहार क्या है, राजसिक आहार गीता में किसको कहा गया, तामसिक आहार गीता में किसको कहा गया है। तो सात्विक आहार सबसे पहले लेते हैं, कहते हैं आयु को बढ़ाने वाला, आपके अंदर सत्व को बढ़ाने वाला, आपके गुण को प्रबल करने वाला, बल को बढ़ाने वाला। को बल मतलब मानसिक पौरुष, अच्छे कार्य करने के प्रति जो ताकत होती, उस बल को बढ़ाने की बात कह रहे हैं। आरोग्यता आती है आपके अंदर, शरीर सुखी होगा। सुख, जब शरीर सुखी होगा तो मन भी सुख होगा, मन में भी प्रसन्नता होगी। हृदय को शक्ति देने वाला, रसयुक्त, अब देखिए यहां से रसयुक्त और स्निग्ध भोजन कैसा होना चाहिए? रसयुक्त होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध मतलब चिकना होना चाहिए। आहार सात्विक मनुष्य को पसंद होता है। तो ये चीजें सात्विक आहार में आ गया। एक तो सात्विक आहार कैसा होना चाहिए और सात्विक आहार से क्या होता है, दोनों चीजें इसमें बता दी गई। एक तो क्या है? रसयुक्त और स्निग्ध, दो तो ये चीजें बताई गई है। ये सात्विक मनुष्य को पसंद होता है। उससे क्या होता है? उसकी आयु बढ़ती है, सत्व बढ़ता है, गुण उसके बढ़ते हैं, बल में वृद्धि होती है, आरोग्यता आती है, सुख और प्रसन्नता आती है, हृदय को शक्ति देने वाला होता है, हृदय संबल होता है। ये हो गया आपका सात्विक आहार। इसका एक बार श्लोक देख लेते हैं, जो कि 8वां श्लोक है 17वें अध्याय का। वो इस तरह से है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु को, सत्व गुण को, बल को, आरोग्यता को, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, रसयुक्त तथा स्निग्ध आहार सात्विक मनुष्य को पसंद होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी देख लेंगे। तो हमने सात्विक देख लिया, तो राजसिक आहार क्या है अब वो देखते हैं। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति तीक्ष्ण तीखा, अति रूखा, अति दाहकारक मतलब
गर्म चीजें, ये आहार राजस मनुष्य को पसंद होता है। और ऐसा भोजन करने से क्या होता है? दुख बढ़ता है, शोक बढ़ता है, रोगों को देने वाला होता है। एक बार इसके श्लोक पर आकर देख लेते हैं। 9वां श्लोक है राजसिक आहार के बारे में 17वें अध्याय का। कहते कटु अम्ल लवना अति उष्णम तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्य राजसस्य इष्टाः दुख शोकामय प्रदाः। अति करवा, अति खट्टा, अति नमकीन, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण, अति दाहकारक, ऐसा आहार राजस मनुष्य को पसंद होता है। और इस भोजन से क्या होता है? दुख और शोक देने वाला होता है, रोग देने वाला होता है। अब वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तामसिक पर आएंगे। अब क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा राजसिक आहार के लक्षण नहीं है? लवण युक्त राजसिक आहार के लक्षण हो गया। लवण मतलब नमकीन। स्निग्ध किसका है बताइए? स्निग्ध भोजन सात्विक आहार सात्विक सात्विक आहार। तो ये नहीं हुआ। बहुत गर्म, ये राजसिक राजसिक राजसिक। अति उष्ण वाला हो गया। ये भी स्थिर राजसिक। रहने वाला, स्थिर रहने वाला सात्विक और सात्विक रसयुक्त। तो सात्विक राजसिक नहीं में आ गया। स्निग्ध राजसिक नहीं है, स्थिर रहने वाला राजसिक नहीं है, रसयुक्त राजसिक नहीं है। तो बी, डी और ई देखते हैं। बी, डी और ई है इसी में? हाँ है। सर स्थिर तीसरा रहने जो वाला है, मतलब नहीं समझ में आया। स्थिर रहने वाला इसमें एक दे दिया हुआ है। स्थिर रहने वाला हर स्थिति में शांत भाव, राग द्वेष नहीं होगा। जब सात्विक स्थिति है, उसको सात्विक भाव आपका जब होता है तो आप स्थिर रहने वाले होते हैं। तो उसको अलग भाषा में शब्द चेंज करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो गया बी, डी और ए। एग्जाम की दृष्टि से ये सही आंसर। ठीक है, सर स्थिर रहने वाला मतलब सात्विक ही भोजन ना। ऐसे इसमें कहा गया ना, स्थिरा हृदय आहारा। ठीक है, किसी भी स्थिति में उस स्थिरता को मानसिक रूप से इतना प्रबल, इतना संबल है, तो स्थिरता उसके अंदर है, ये कहा गया। अब आते हैं तामसिक आहार में। तामसिक आहार में कहा गया है सड़ा हुआ भोजन, रस रहित भोजन, दुर्गंधित भोजन, बासी भोजन, जूठा भोजन, अमेध्यम। अमेध्यम कहा गया है जो अपवित्र है, जैसे मांस आदि को भी कहा गया है। ये किसको पसंद होता है? तामस मनुष्य को पसंद होता है। कैसा? तामस में क्या कहा गया है? यहाँ दो दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से और समझने की दृष्टि से अपने व्यवहार के लिए। समझने की दृष्टि से तो सब लोग जानते हैं तामसिक आहार के बारे में, परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है। सड़ा हुआ भोजन, रस रहित भोजन जिसमें रस नहीं है। रसयुक्त हो गया तो किधर चला जाएगा? सात्विक में। रसयुक्त सात्विक में, रस रहित तामसिक में आ गया। दुर्गंधित भोजन, बासी भोजन, जूठा भोजन, अमेध्यम अपवित्र भोजन, ये किसको आता है? तामसिक मनुष्यों को पसंद होता है। इसका क्या श्लोक कहा गया है? 10वां श्लोक है 17वें अध्याय का, इसको देख लेते हैं। कहते हैं यात यामम गत रसम पूति पर्यूषितम च यत् उच्चिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यात यामम, यात यामम कहा गया है सड़ा हुआ, क्योंकि शब्द ऐसे ना ये रेगुलर हमारे पास नहीं आता, इसीलिए इसको अलग अलग करके लिख दिया है। यात यामम मतलब कहा गया जो सड़ा हुआ भोजन है, कोई भी सड़ी हुई चीजें हैं, उसको खाना आएगा तामस में। गतरसम मतलब हुआ जो रस रहित है, वो गतरसम। गतरसम मतलब रस से अलग, रस से रहित। पूती कहा गया, पूती हुआ दुर्गंधित भोजन जिसमें दुर्गंध आ रहा है। पर्यूषितम, पर्यूषितम हुआ बासी भोजन। उसके बाद कहा गया उच्चिष्टम, उच्चिष्टम कहा गया है जूठन, जूठा भोजन किसी ने फेंक दिया, हटा दिया, उसको जूठन खा रहे हैं। उसके बाद अपीच, और भी क्या? अमेध्यम, अमेध्यम कहा गया है अपवित्र भोजन। अपवित्र भोजन में व्याख्याकारों का मानना है ये मांस आदि को
अमेध्यम कहा गया है। ये भोजन किसको प्रिय है? तामस प्रियम। अगर हमने ध्यान से ये श्लोक पढ़ लिया, इसका अर्थ देख लिया, अब आ जाए एग्जाम में क्या फर्क पड़ता है। यात यामम गतरसम पूति प्रयुषितम चयत उच्चिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। ठीक है, और इसको पूरा लग के पूरे तन मन को लगा दीजिए पढ़ने में। जैसे कि आपका माइक ऑफ है, आप पढ़ रहे हो और साथ साथ आपके स्क्रीन पर है, आप भी बोल लो। यात यामम गतरसम पूति प्रयुषितम चयत उच्चिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। इसको बोल लेंगे तो क्या होगा, आपकी सारी इंद्रियां वहां लगी हुई है। और अगर आप तो काम करते हुए पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी उतना आपके अंदर वो चीज नहीं बैठेगी। तो अब आपको जो सुविधाजनक हो उस हिसाब से, जितना समय है, क्षमता है, उस हिसाब से आप देखिए। तो हम लोगों ने राजसिक, तामसिक और सात्विक तीनों भोजन देख लिया। इस पर समय ज्यादा दिया क्योंकि इससे संबंधित सवाल आ जाता है। अब त्रिविध यज्ञ के बारे में चर्चा की गई है 17वें अध्याय में। 17वें अध्याय का नाम क्या है? प्रमोद जी बताइए, 17वें अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय विभाग योग। अब आगे श्रद्धात्रय विभाग योग में 11वें, 12वें, 13वें श्लोक में त्रिविध यज्ञ के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? त्रिविध यज्ञ। सात्विक यज्ञ कैसा हमारा अंतःकरण का भाव हो कि सात्विक यज्ञ होगा। अंतःकरण का भाव कैसा हो कि राजसिक यज्ञ होगा। अंतःकरण का भाव कैसा हो कि तामसिक यज्ञ कहलाएगा। कहते हैं यज्ञ को कर्तव्य मानने वाला, कि हम यज्ञ कर रहे हैं और ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि शास्त्र के मुताबिक है। फल की इच्छा से रहित हो करके, अगर अंतःकरण में है कि नहीं फल, जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं तो क्या हुआ कि गांव गए, चूंकि हमने ये सब योग में आने के बाद पढ़ा, तो पढ़ने अभी तक क्या होता है, गांव में यज्ञ कराया, आपके लिए अगर यज्ञ कराया जा रहा है तो आपको पंडित जी कहेंगे कोई संकल्प लीजिए, तो कहेंगे संकल्प जिस लिए यज्ञ कर रहे हो संकल्प लो कि हे प्रभु हमारा स्वस्थ रहे, हम हमेशा हमें धन संपत्ति दो, इस तरह का संकल्प ले लो, भगवान से मांगो और उसके बाद यज्ञ शुरू होगा। तो क्या हुआ, मेरा 2 बार एक्सीडेंट हो गया। बता रहा हूँ, एक अनुभव की बात बता रहा हूँ जो हुआ मेरे साथ। एक्सीडेंट हो गया तो बड़ी दिक्कत हो गई, 1.5-2 महीने बिस्तर पे पड़ा रहना पड़ा, हाथ पांव घुटने सब टूट गए। ऐसा टूटा कि अभी तक उसका प्रभाव है। तो फिर हम गांव चले गए, पापा लोग गांव लेकर गए। फिर ये हुआ पंडित जी से लोगों से बात करके कि ऐसा किया जाए, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करवा लेते हैं, जाप करवा लेते हैं, यज्ञ करते हैं। तो जो इलाके के बहुत विद्वान पंडित थे उनसे संपर्क किया गया और उन्होंने कराया। तो जब आए तो उन्होंने कहा संकल्प लो। उस समय मेरे पाँव में तो दर्द बहुत था, तो बैठ करके संकल्प, तो उन्होंने कहा संकल्प में लो कि हे प्रभु हमारा स्वास्थ्य आगे खराब ना हो, स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाए, इस तरह का संकल्प लो। लेकिन अब ये तो मन के भाव है और हम इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा कि अब जो होगा हे प्रभु सब कुछ आप ही का है, बस यज्ञ हो रहा है, अच्छी बात है, यज्ञ होना चाहिए, शास्त्रगत यज्ञ होना चाहिए, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, आपको जो उचित लगे वो आप करो, बस यज्ञ हो, यज्ञ अच्छे से हो, जो नियम है नियम से हो। तो अब यज्ञ तो हमने कर लिया, अगर उस दौरान हमारे अंदर के भाव जैसे हैं वो यज्ञ उसी श्रेणी में आ जाएगा, सात्विक श्रेणी में, राजसिक श्रेणी में या तामसिक श्रेणी में। अब हम आप सब जब भी यज्ञ करें, कम से कम क्लास में जितने लोग हैं, पंडित जी कहें कि नहीं इससे बहस करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, ये चीजें आपके मन का है, कोई आपसे पूछने थोड़ी आएगा आपने संकल्प में क्या बोला, भगवान से क्या मांगा, आप बोलो किसी से बताओ ही मत। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग सब मिल करके, हम आप मिल करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, इसलिए बता दिया कि हम लोग सब करें कोशिश, आप हमारे लिए हम आपके लिए, योग करने वाले आपस में ऐसा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के सामने करेंगे तो वो मजाक बनाएंगे आपका। तो कहते हैं सात्विक यज्ञ कौन सा हुआ, यज्ञ को कर्तव्य मानने वाला, फल की इच्छा से रहित हो करके जब मनुष्य द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ किया जाता है तो वो सात्विक यज्ञ कहलाता है।
राजसिक यज्ञ में क्या हुआ, जो यज्ञ फल की इच्छा को लेकर के किया जाता है या फिर दिखावे के लिए किया जाता है कि 4 गांव में पता चले कि हमने ये यज्ञ किया है, लाउड स्पीकर भी लगाया है, सबको सुना भी रहे हैं, राजस यज्ञ की श्रेणी में आएगा। क्या है, फल की इच्छा और दिखावा। तामसिक यज्ञ में क्या आता है, बिना विधि के, शास्त्र विधि का पालन नहीं होगा, अन्नदान भी किसी को नहीं देंगे, उससे रहित होगा, मंत्र भी सही से नहीं होगा, दक्षिणा भी नहीं देंगे और हमारी श्रद्धा भी नहीं है। इस तरह से अगर यज्ञ कर दिया जाता है कि चलो कर दिया किसी तरीके से, तो यज्ञ तामस यज्ञ की श्रेणी में आएगा। एक बार इसके श्लोक भी देख लेते हैं, साथ साथ स्क्रीन पर देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, अगर एग्जाम में आ गया तो आराम से आप लिख पाओगे उसका आंसर। कहते हैं अफला आकांक्षा भी यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय च सात्विकः। अफला, जैसे अफला आ गया फल से रहित, आकांक्षा भी, कांक्षी भी, कोई कांक्षा नहीं है आपकी, कुछ प्राप्ति नहीं चाहिए, यज्ञो विधि दृष्टो, विधि पूर्वक यज्ञ हो रहा है, शास्त्र विधि से यज्ञ हो रहा है और उसको कर्तव्य समझ करके हम कर रहे हैं। यष्टव्यम एव इति, कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं, मनः समाधाय, तो ये सात्विक की श्रेणी में आ गया। और अगर उसमें विधि पूर्वक हो रहा है लेकिन हम फल की इच्छा कर रहे हैं, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैवयत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विद्धि राजसम। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा से, अभिसंधाय तु फलम, फल की इच्छा से या दिखावे के लिए, दंभार्थम, दंभार्थम कहा गया जो दिखावा करना, दंभ, उसी को दंभ कहा गया एक शब्द में, दिखावे के लिए किया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उस यज्ञ को राजसिक यज्ञ कहा जाता है। और तामसिक यज्ञ में भगवान कहते हैं विधिहीनम, जिसमें विधि विधान का कोई महत्व नहीं है, असृष्टा अन्नम, जिसमें अन्न वगैरह भी दान नहीं दिया जाता, मंत्रहीनम, मंत्र भी ठीक से नहीं पढ़ा जाता, पंडित जी ऐसे बुला लिए इनको आता ही नहीं मंत्र, अरे ठीक है, अदक्षिणम, दक्षिणा देने का भी कोई विधान नहीं रखे हुए, श्रद्धा भी उसमें नहीं है, श्रद्धा भी रहितम, श्रद्धा से रहित है, ऐसा यज्ञ तामसम परिचक्षते, ऐसा यज्ञ क्या होगा, तामस प्रवृत्ति का माना जाएगा, ये तामसिक यज्ञ होगा। त्रिविध यज्ञ के बाद हमने यक्ष लिख दिया है, त्रिविध यज्ञ के बाद त्रिविध तप के बारे में बताया गया है। त्रिविध तप में अलग तरीके से समझाया गया है, इसको भी देख लेते हैं त्रिविध तप, उसके बाद क्लास को बाइंड अप करेंगे। त्रिविध तप में कहा गया, तप की बात जैसे आई है, कहते हैं 3 तरह का तप हुआ, शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। शारीरिक तप क्या है, वाचिक तप क्या है, मानसिक तप क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर तीनों ही तप के 3 विभाग होंगे, सत, रज और तम। ठीक है, तो पहले शारीरिक तप देखते हैं। अगर तप में आ जाए तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि तप कितने प्रकार के बताए गए, तो डायरेक्ट ये मत लिख दीजिएगा कि सात्विक तप, राजसिक तप, मानसिक तप, वो तो है ही, लेकिन उससे पहले शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, ये 3 है। कहते हैं शारीरिक तप में हुआ देवता, गुरुजन, ब्राह्मण का पूजन, शुद्धि रखना, शारीरिक शुद्धि, शरीर के मन के सरलता भी रहना, शरीर से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना, शारीरिक रूप से कोई हिंसा ना करना, ये शरीर संबंधी तप कहे गए हैं। वाचिक तप आपका हो गया, किसी को भी परेशान नहीं करना है, सत्य और प्रिय वचन बोलना है। स्वाध्याय और अभ्यास, ये वाणी संबंधित तप हुआ, क्या किसी को भी परेशान नहीं करेंगे, अपनी वाणी से सत्य और प्रिय बोलेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे और अभ्यास करते रहेंगे स्वाध्याय के बाद, ये क्या है, वाणी संबंधी तप है।
मानसिक तप में कहा गया मन की प्रसन्नता। अब आंतरिक चीजें हैं ये, पहले शारीरिक, उसके बाद वाचिक और सूक्ष्म में चले गए मानसिक। सौम्य भाव, जब मन आपका शांत रहता है तो चेहरा बता देता है कि बहुत शांत है, मन दुखी है तो चेहरा बता देता है किस उधेड़ बुन में लगे हुए हो। मननशीलता, किस चीज की मननशीलता? अच्छी चीजों की मननशीलता, सात्विक भाव की मननशीलता। मन का निग्रह, यानी इंद्रियों में किसी विषय में तो मन नहीं भाग रहा है तो इंद्रियों को समेटना, वो मन का निग्रह है। भाव तब हमारे शुद्ध हैं, शुद्ध बनते हैं, ये मन संबंधी तप कहा गया है। उसके बाद ही भगवान कहते हैं शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यानी कि ये तप में जहां ये बात आया तो पहले तप 3 प्रकार के, फिर तीनों प्रकार के तप 3-3 के भेद में होते हैं, तो 9 प्रकार के तप में आ गया। तप की बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है। सात्विक, राजसिक और तामसिक तप क्या है इसको अलग से बताया गया है, फिर ऊपर जो शारीरिक, वाचिक और मानसिक है उसमें इसको जोड़ लीजिएगा। सात्विक तप कहते जब शरीर, वाणी और मन से परम श्रद्धा के साथ फल की इच्छा से रहित होकर के तप किया जाए तो उसे सात्विक तप कहते हैं। राजसिक तप में जो तप मान पूजा के लिए, दिखावे के लिए किया जाए वह नाशवान फल देने वाला तप होता है, ये राजस तप कहलाता है। तामसिक तप हुआ मूर्खता पूर्वक अपने आप को पीड़ा दे करके दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए जो तप किया जाता है वो तामसिक तप होता है। तो इस तरह से तप तक हम लोगों ने देख लिया। हम लोग त्रिविध दान से, त्रिविध दान वाला भी देख ही लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट करते हैं। त्रिविध दान, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान कौन सा होता है? 20वां, 21वां और 22वां श्लोक बताया गया है। कहते हैं दान को कर्तव्य मान करके देश, काल और पात्र के हिसाब से निष्काम भाव से। सात्विक में जहां है वहां निष्काम भाव, मतलब कामना नहीं है, हम किसी को दे रहे हैं तो उससे पाने की इच्छा नहीं है, फलेच्छा से रहित है। कहते हैं निष्काम भाव से जब दान दिया जाता है सात्विक दान है। क्या क्या चीजें हो गई? एक तो कर्तव्य मान करके, दूसरा देश काल का ध्यान रखते हुए, तीसरा पात्र के हिसाब से, और फिर चौथी बात है निष्काम भाव से। कर्तव्य मानकर, देश काल, पात्र का ध्यान रखना है, निष्काम भाव सात्विक दान में आएगा। राजसिक दान में क्या आता है? जो दान क्लेश पूर्वक उपकार करने के लिए, फल की प्राप्ति के उद्देश्य से दिया जाता है वह दान राजस दान कहलाता है। किसी ने कहा शादी नहीं हो रही है, कुत्ते को भोजन कराओ, तो रोज शाम को भोजन बनाते हैं, कुत्ते को देते हैं, या दूध ब्रेड खिला रहे हैं कुत्ते को क्योंकि पंडित जी ने कहा है, तो उसमें क्या आ गया? फल की प्राप्ति की इच्छा आ गई। तो राजसिक में आएगा, किसी पंडित ने कहा कि काला कंबल बांट देना गरीबों को, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, तो आपने दान तो किया लेकिन वो राजसिक दान में आएगा। तामसिक दान, जो दान बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक किया जाता है, कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस दान कहा जाता है। जिसमें कि कोई मांगने आया, ये लो, हाँ लो, जाओ जाओ, अवज्ञा पूर्वक, और कुपात्र ये नहीं देखे कि उसको उसकी जरूरत थी भी या नहीं। हम ये जान रहे होते हैं कि ये पीने वाला है इसलिए मांगने आ गया है, इसलिए रो रहा है, या अभी पीने ही जा रहा है, कुपात्र है ये। तो ऐसे लोगों को जानबूझ करके जब अवज्ञा पूर्वक दान दिया जाता है बिना सत्कार के साथ, तो वो दान तामस दान कहलाता है। त्रिविध दान को एक बार इसके देख लो, संस्कृत के श्लोक को। दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद दानव सात्विकम स्मृतम। दातव्यम इति यत दानव दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। दान को कर्तव्य मान करके, देश, काल और पात्र के हिसाब से जब निष्काम भाव से दान दिया जाता है, सात्विक दान हुआ। उसके बाद यत तु प्रत्युप उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, यत तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य
वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसम स्मृतम यत तो प्रत्युप उपकारार्थम। जो दान क्लेश पूर्वक दिया जाए, उपकार करने के लिए दिया जाए कि मैं तुम्हारा उपकार कर रहा हूं, फलम उद्देश्य वा पुनः फल के प्राप्ति के उद्देश्य से दिया जाए, वह दान राजस दान कहलाता है। आदेश काले यत दानम अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत तामसम उदाहृतम। आदेश काले कि देश को देखे नहीं, अपात्र को दान दे दिए, अवज्ञा पूर्वक दे दिए, असत्कृतम अवज्ञा पूर्वक दिए, तो वो दान क्या हो गया, तामस दान में आएगा। इसलिए इसको 2 बार पढ़ जाइए। इसे भी आदेश काले यत दानम अपात्रेभ्यः च दीयते, एक अपात्र भी है और एक पात्र है। असत्कृतम अवज्ञातम तत तामसम उदाहृतम। तो इस तरह से हम लोगों ने दान भी देख लिया, 3 प्रकार के दाम हैं। ये भी कर ही लिया जाए क्या, रुकने का मन ही नहीं कर रहा है। परमात्मा के 3 नाम की चर्चा है, ये भी कर लेते, देखते हैं कितना 17वें अध्याय में कितना और बचा हुआ है। इसके बाद तो 18वां तो 17वां कंप्लीट हो जाएगा, एक ही अध्याय बचेगा। क्यों, क्या कहते हैं, बस एक ही 5 मिनट का काम है, मुश्किल से कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कर लेते हैं। ठीक है। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमात्मा के 3 नाम की चर्चा गीता में बताई गई है और ये शब्द हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, कई बार ये नहीं जान रहे होते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया हुआ है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, सब लोग इसका उच्चारण भी करते हैं, जानते भी हैं। ओम तत्सत परमात्मा से ही कहा गया। ओम तत्सत परमात्मा से ही वेद, ब्राह्मण और यज्ञों की रचना हुई है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है। अब कैसे ओम तत्सत है, क्या है, इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। कहते हैं ओम तत्सत परमात्मा से ही वेद, ब्राह्मण और यज्ञों की रचना हुई है, इसीलिए विधि पूर्वक यज्ञ, दान, तप करने वाले पुरुष ओम का उच्चारण करके शुभारंभ करते हैं। वो ये मानते हैं कि परमात्मा ने ही वेद की रचना की, परमात्मा ने ही ब्राह्मण की रचना की, परमात्मा ने ही तो यज्ञ की रचना की है। यज्ञ के बारे में विस्तार से बताया, क्योंकि यज्ञ की चर्चा वेद में है, वेद को पढ़ के हमें बताने वाले ब्राह्मण हैं, सब परमात्मा की ही रचना है। इसीलिए जब भी वो कोई काम शुरू करते हैं तो ओम से शुरू करते हैं। ओम भगवान का नाम है, भगवान का पहले उच्चारण करते हैं ओम। ये 24वें श्लोक में ये बात कही गई है। ओम का अर्थ पहले ओम तत्सत बताया गया, फिर ओम की व्याख्या की गई है। ओम का उच्चारण क्यों, ओम शब्द का इस्तेमाल किन के लिए, ब्रह्म के लिए। क्यों ब्रह्म के लिए, क्योंकि सब कुछ की रचना उन्होंने की, तो जो भी शुरुआत कर रहे हैं तो ओम से शुरुआत करेंगे। ओम मतलब भगवान का नाम लेकर के तब कुछ शुरू होगा। तत् 25वें श्लोक में कहा गया है तत् के बारे में। तत् का अर्थ है हे परमात्मा, ये सब कुछ आपका ही है, ऐसा सोचकर ही सारे कार्य किए जाते हैं। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, तत् मतलब सब तो आप ही का है परमात्मा, हमारा कुछ भी नहीं है। और सच यही है, सब परमात्मा का ही है, उन्हीं का बनाया हुआ। इसीलिए तत् शब्द का अर्थ ये होता है कि हे प्रभु, हे ब्रह्म, सब आपका है। सत्य का अर्थ होता है परमात्मा के प्रति, इसकी व्याख्या 26वें श्लोक में की गई है। परमात्मा के प्रति श्रेष्ठ भाव दिखाने के लिए सत्य का इस्तेमाल किया जाता है, सत्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। क्यों, इसलिए प्रशंसनीय कर्म के साथ, क्योंकि सत्य जो है वो खत्म नहीं होने वाला। सत्य का मतलब क्या है, जो कभी खत्म ना हो। सत्य यहाँ सत्य वाला नहीं हो रहा, सत्य और झूठ नहीं हो रहा। सत्य, सत्य मतलब जो अविनाशशील है। असत्य क्या होता है, जो विनाशशील होता है। असत मतलब जो अविनाशी है। तो जो अविनाशी है वो कौन है, ब्रह्म है। इसीलिए उनके लिए सत्य का इस्तेमाल किया जाता है, सत्य का उच्चारण किया जाता है। इसीलिए जो भी प्रशंसनीय कर्म किया जाता है उसके साथ सत्य शब्द जोड़ा जाता है। सत्कर्म किया तो सत्य कहते हैं बड़ा सत्कर्मी है। अब जो खराब कर्म करते हैं कहते हैं दुष्कर्मी है।
तो परमात्मा के निमित्त, परमात्मा के से जोड़ करके सत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सत्कर्म, अच्छे कर्म करने वाला। तो ये तीनों शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, ओम तत्सत, ये परमात्मा के लिए किया जाता है। परमात्मा के ही 3 नाम हैं, ऐसा गीता में कहा गया है। क्या 3 नाम है? ओम तत्सत। और जब सत की बात आई तो असत के बारे में भी 28वें श्लोक में बता दिया गया है, 17वें अध्याय में, कि असत मतलब अश्रद्धा से किया हुआ हवन, अश्रद्धा से दिया हुआ दान, तप आदि जो कुछ भी अश्रद्धा से किया जाता है वो सब असत ही होता है। उसका फल सत नहीं हो सकता, उसका फल प्रभु में लीन होने वाला नहीं हो सकता। सत मतलब अच्छा होने वाला, आपके साथ कुछ अच्छा हो, आप योगक्षेम भगवान आपका पूरा कर दे, उसके लिए श्रद्धा होना चाहिए, नियम पूर्वक अंतःकरण के भाव भी वैसे होने चाहिए। इसीलिए असत शब्द के बारे में भी 28वें श्लोक में 17वें अध्याय के भगवान ने कह दिया है। अगर अश्रद्धा से हवन करते हैं, अश्रद्धा से दान देते हैं, अश्रद्धा से तप करते हैं, तो उसका फल असत ही होगा, उसका फल सत हो नहीं सकता है। इस तरह से हमारा 17वां अध्याय तक, 16वां और 17वां आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब कल 18वां अध्याय कंप्लीट हो जाएगा हमारा।